नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय भोई समाज के विषय में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं भोई समाज के विषय में तो भोई अर्थात हम सोचते हैं कि भोई हमारे भाई जो हैं वो भारत है, क्योंकि इनकी अंदर जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों वो है सहनशीलता। सहनशीलता में धनी व्यक्ति होते हैं भोई समाज के लोग, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। चाहे वो छोटे दुकान करें या फिर कहीं पे बहुत ही बड़े बंगलों में रहे, इनकी सहनशीलता में कहीं पर भी कमी नहीं आता है। बड़े बड़े करोड़पति लोग भी भोई समाज के अंतर्गत हैं। आज हम भोई समाज अंतर्राष्ट्रीय अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय भोई समाज की इस शीर्षक नामक वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ, बने रहिएगा। हालांकि भोई समाज के दूसरे कामों में भी आज लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस समाज के अंदर शिक्षा का उजागर हो रहा है तो धीरे धीरे हमारे भोई भाई अलग अलग कामों में अपना हाथ बटाते नजर आते हैं। देश को यदि आगे ले जाना है तो भोई को आगे ले जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए भी क्योंकि इनकी यदि आप सोच देखेंगे, एक भोई समाज के व्यक्ति से आप मिलकर देखिएगा तो आपको लगेगा कि भोई समाज के लोग जो होते हैं कितने सहनशील व्यक्ति होते हैं। भोई कभी मछलियां का व्यापार करने वाले, कभी जलाशयों में काम करने वाले, कभी सिंघाड़ा उपजाने वाले, कभी हमारे भारत के नाविक और केवट बन के भगवान राम को नदी पार करवाने वाले भोई समाज का इतिहास आज भी वही है। इतिहास धरोहर होता है किसी भी समाज का। इसके अंदर कहा जाता है कि हमारे भोई भाइयों ने भारत की स्वच्छता मिशन में भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर मुकाबला किया वो देखने योग्य बनता था। चाहे वो गंगा नदी की किनार हो, चाहे यमुना की जलधार, हर प्रकार से भोई समाज अपने जो है और अपने देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, भोई समाज की जो जनसंख्या है वो तेजी गति से युवा जनसंख्या होने के साथ साथ आज जो है वो बढ़ रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भोई समाज को शिक्षा में पूर्ण रूप से यदि है कि शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यदि भोई समाज के लोग शिक्षित होंगे तो भारत शिक्षित होगा। 2050 तक भोई समाज अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब जो भोई समाज के लोग पाकिस्तान में है, जो भोई समाज के लोग आपको बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, अलग अलग जगहों पे, इवन आप यदि देखें तो अंतर्राष्ट्रीय में यदि हम मॉरिशस जैसे देश देखते हैं वहाँ पर भी भोई समाज के लोग हैं। ये झारखंड के भोई समाज के नृत्य आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से झारखंड में भी भोई समाज की डंका बजते ही रहते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई काम नहीं जो है दो मत की बात नहीं है। लेकिन मेघालय की जो यदि हम भोई समाज की बात करें तो मेघालय में भी भोई समाज और उनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपने पढ़ाई लिखाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनकी दिनचर्या मुंबई जैसे बड़ी शहरों में भी बढ़ती हुई जा रही है। भोई समाज कोकण वाला जो एरिया है उसमें तो बसे हुए ही है, लेकिन यदि हम प्राचीन घर देखें भोई समाज का तो वो भारत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, कर्तव्य दिखाते हुए बच्चे यदि आपको सड़क पे मिलेंगे तो भी आप समझ सकते हैं कि यह भी कुछ मामले में भोई समाज के बच्चे होते हैं। यह भी देखा गया है, और यह एक शिकायत भी है कि भोई समाज के बच्चों से और किसी भी बच्चों से इस प्रकार का कर्तव्य दिखाना जो है वो एक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर रोक लगे, क्योंकि भोई समाज के आज जिस प्रकार से भारत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है तो भोई समाज के और किसी भी समाज के बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से कर्तव्य नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा का जो है उन्हें अधिकार जो मिला हुआ है कानून में उसको 100% धरातल तक लागू हो कि भोई समाज के बच्चे स्कूल जाएं, शिक्षित हो और अपने देश की धरोहर के साथ साथ अब पूरी दुनिया को, विश्व बंधुत्व को एक करने के लिए प्रयास करें। ये हम जानते हैं, न्यूज़पेपर में हम लोग हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि न्यूज़पेपर में बताया जाता है कि भोई समाज के बच्चों ने आज ये किया ये किया। यह भी हकीकत है दोस्तों। सोशल मीडिया की दौर में भोई समाज को आगे लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोई समाज की जनसंख्या बहुत है,
फौज में, देश की सेना के रूप में यदि भोई समाज के बच्चे को आगे लाया जाता है, युवा शामिल होते भी हैं और है भी बहुत बड़ी संख्या में भोई समाज के युवा जो है वो फौज में शामिल है। और यह देश के ये बॉर्डर इलाकों में इनकी एक खास तरीके से प्रशिक्षण युक्त जो है वो टीमें यदि बने तो इस देश की बहुत ही पूर्णधार, इस देश के लिए बहुत भला होगा। लेकिन दोस्तों, यदि न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो भोई समाज के भाइयों को न्याय में भी उस प्रकार से अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग समस्या आया था, कुछ पहले के अखबारों में सुना जाता था कि भोई समाज के ऊपर कुछ 2 नंबर के केस भी कोई कर देते हैं, डाल देते हैं परेशान करने के लिए। लेकिन नहीं, आज यदि हम देखें तो भोई समाज के अंदर जो है IAS, IPS, IFS तरह तरह के बड़े कुर्सी और बड़े ओहदे पर भी इन समाज के लोग शामिल हैं। इससे पता चलता है कि भोई समाज क्योंकि सहनशीलता है तो सब कुछ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।